नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज चर्चा होगी वृषभ राशि पर। वृषभ राशि पर कुछ त्रास देने वाले, कष्ट देने वाले, परेशानी और गृह क्लेश उत्पन्न करने वाले ग्रह चल रहे हैं। ये जो आज सब्जेक्ट बना है, ये खट्टा और मीठा दोनों मिक्स करके बनाया है सब्जेक्ट। वृषभ राशि मालव्य योग। मालव्य योग राजा और महाराजाओं की कुंडली में होता था, या उन राजाओं की महारानियों के मालव्य योग होते थे जिनके गले में मोती, मणि, हीरे, लाल, रत्न जटित सारे आभूषण पहनती थी महिलाएं। ये मालव्य योग है। अगर किसी महिला का मालव्य योग बन रहा है और उसके लक्षण उससे मैच करते हों जन्म के ग्रहों के कारण, जैसे लगन में शुक्र है, किसी भी भाव में हो चलेगा, लेकिन ये होना चाहिए। फिलहाल ग्रह क्लेश करने वाले ये जो दो ग्रह हैं, और इसके अलावा इनको काल सर्प योग की संज्ञा भी दी गई है, जहां ये इतने बड़े सुख और मान सम्मान, अलंकरण, रेस्पेक्ट के साथ साथ अच्छे खान पान, अच्छा वैभव, अच्छी गाड़ियां, सब कुछ दे रहा है। और ये देखिए, चंद्र उच्च राशि में है। उच्च राशि में ये शुक्र भी है। ऐसा समझिए जैसे आपने खीर बनाई, उसमें ड्राई फ्रूट डाल दिया तो वो जो खीर है उसमें केसर मेवे पड़ जाते हैं तो उसकी सजावट बढ़ जाती है। इसी तरह से उच्च राशि में चंद्रमा, और उसके बाद यह शुक्र भी स्वराशि, अपनी राशि का स्वामी, मालव्य योग और उच्च योग भी बना रहा है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन प्लीज, आपको याद दिला दूं कि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली बिल्कुल ये ग्रह ऐसे ही थे। चंद्रमा यहां था, चंद्रमा उच्च राशि में, और ये माखन चोर इसलिए कहलाए, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों के पापों को चुराने वाले। यानी कि कर्षयति इति कृष्ण, ये जो चंद्रमा है ये आकर्षित करता है, इसलिए गर्गाचार्य मुनि ने उसका नाम रखा बालक का, नंद जी के घर में यशोदा जी के सामने, कि इनका नाम कृष्ण होगा। लेकिन नाम से तो मिथुन राशि बनती है, लेकिन जन्म कुंडली में भगवान कृष्ण की ये रोहिणी नक्षत्र था उनका, रोहिणी। अब ये जो वीडियो है ये कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर्ष नक्षत्र के लिए है। तो मालव्य योग बना रहा, सारे सुख के साधन देता है, बढ़िया दही, दूध, घी, पनीर, बादाम, मेवे सब कुछ खिलाता है और अच्छे आभूषण भी देता है। अब आप देखेंगे 26 जुलाई तक आपके इस शुक्र के प्रभाव क्या होंगे। अच्छे अच्छे वस्त्र, आभूषण प्राप्त होंगे। चाहे आप रुमाल खरीदें, डिपेंड करता है कि आपका स्टेटस कैसा है। अपने स्टेटस के मुताबिक आदमी वस्त्र खरीदता है या गिफ्ट मिलता है उसको। आगे बढ़ते हैं। ये जो दो ग्रह हैं, इनमें अब एक अगले 10 दिन के बाद बदलाव होने वाला। आफ्टर 10 डेज सूर्य जो है इसका पराक्रम भाव में जाना और वृषभ राशि के पराक्रम को कई हजार गुना बढ़ाएगा। जो एक एक शब्द सुनने को मिल रहा है, इसमें कोई मिक्स नहीं की गई बात, और आपको खुश करने के लिए कोई बात नहीं की जा रही। सिर्फ कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र और वृषभ लगन वालों के लिए ये 50% लागू होगा। आपके पराक्रम भाव में जैसे ही बुधादित्य योग बनेगा, आपके पराक्रम कई हजार गुना बढ़ाने के बाद आपकी जो आत्मा है, आपका जमीर, आपका साहस, अगर आत्मा मर गई थी, इसका मतलब आप समझते कि आप बिल्कुल निराश हो चुके थे, अब आप उत्तिष्ठ जागृत, उठो और जागो और करई वेती चरई वेती करते रहो और चलते रहो। हालांकि आपके मार्ग में बाधाएं आएंगी, धोखे भी होंगे और घर में बीमारी भी होगी। पशु
पशु के लिए कष्टकारक। पशु वाहन भी आपका घोड़ा गाड़ी, बोलते हैं घोड़ा गाड़ी, और माता को कष्ट, कोई सर्जरी आपके घर में, ऑपरेशन की संभावना। ऑपरेशन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिंदूर ऑपरेशन था ना, इसी प्रकार का कष्ट जो है, ये कोई भी आदमी इस वीडियो को सुनकर डरना नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं डर जाते हैं, बोले आपने तो अप्रिय बात बताई। ये उनके लिए है जिनकी कुंडली में इस प्रकार के ग्रह बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, और अब गोचर में भी वही स्थिति बन चुकी हो तब। और ये पोजीशन सन 2007, 2008, सन 87, 88 के दौरान जो जन्म लिए होंगे उनके कुछ समय के लिए मंगल और केतु का योग और युति बनी होगी, या उससे पहले। खैर, अब ये जो केतु और मंगल का जो युति है, ये सिर्फ केवल और केवल घर में अशांति, विवाद को आप कहीं तक किसी से भी जोड़ सकते हो, पड़ोसी से, पुलिस से, न्यायालय से, गाड़ी का चालान होना, या आपके घर में पड़ोसी से दीवार पर झगड़ा हो, या बिजली से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, बिजली के उपकरण, आपका मेन स्विच है जहां पर धुआं उठ सकता है, ये शॉर्ट सर्किट का कारक माना जाता है। क्योंकि एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट मंगल के साथ केतु का और सूर्य की राशि में होना इस बात का द्योतक और परिचायक है। और बात यहाँ खत्म नहीं होती, इसको, इस एपिसोड को मैं यही खत्म करता हूँ कि इस मंगल की दृष्टि यहाँ पर 28 जुलाई तक जहाँ ये दोनों कष्ट कारक बने हुए हैं आपके लिए, वही आपको 26 जुलाई तक रेमेडी भी मिली हुई है। रेमेडी क्या है? शुक्र मालव्य योग बना रहा है, कई हजार दोषों को दूर करता है। हो सकता है आपके भी कई हजार दोष दूर शुक्र ही कर रहा हो। तो एकदम नेगेटिव थॉट्स लाना, कुछ लोग बड़े इमोशनल भावुक होते हैं, बोले जी हमें तो डरा दिया, तो इसलिए जो डरते हैं, बहुत से टीवी देखते हैं, बताते हैं इस सीन को हम दिखा नहीं रहे हैं, लोग डर जाएंगे। तो इसलिए हम ये जो ग्रहों के विश्लेषण बताए जा रहे हैं, जिनको डर लगता है को कृपया ना देखें। इसके अलावा आप बहुत इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव होने के साथ साथ आपके पास धन बहुत आएगा। यहाँ लिखा हुआ था धन का लाभ होगा, और कालसर्प योग के कारण अब इसके साइड इफेक्ट सुनिए। जो लोग नौकरी चेंज करना चाह रहे थे, उनकी नौकरी में बदलाव की पूर्ण संभावना अभी अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। कारण क्या है? इसको भूलना मुश्किल है। 138 डेज वक्री शनि, ग्रह क्लेश। वक्री शनि, ग्रह क्लेश, ये जो है प्रॉब्लम करेगा अभी कुछ दिन, और ये डेट है आपकी 13 जुलाई से 28 नवंबर तक। और ये जो वक्री शनि है, ये हमने खुद नहीं बुलाया, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, खगोलीय घटनाएं हैं, ये होती रहती हैं। और आपके ऊपर शनि की 7.5 या कोई खराब ग्रह नहीं है, सिर्फ ये कालसर्प दोष खत्म हो जाएगा 28 जुलाई को, और उसके बाद लाभ स्थान में शनि बैठे हुए हैं, धन का लाभ देने वाले ये हैं। और इस भाव पर बृहस्पति का होना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति का इनकम हाउस से बहुत गहरा ताल्लुक, रिश्ता और रिलेशन है। क्यों है? क्योंकि इनकम हाउस का जो लॉर्ड है बृहस्पति, जब यहाँ बैठ जाता है तो व्यक्ति धनवान होता है, विख्यात धनी होगा, ऐसा लिखा है। और करेक्टरिस्टिक्स आपकी कुंडली के अनुसार अगर मैच करती है, दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। यहाँ का स्वामी, अगर ये इसका स्वामी है बुध, अगर बुध यहाँ बैठ जाता तो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ गया, या परस्पर इन दोनों भावों के स्वामी कई बार एक ही होते हैं। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 6 होगा, और उसके बाद यहाँ 9 है तो यहाँ 12 होगा। तो दोनों के स्वामी एक ही ग्रह हो जाते हैं। और ये जो पोजीशन है ज्यादातर ये बनती है बुध और बृहस्पति के साथ। यही अलंकृत करते हैं, यही सम्मान देते हैं, यही अच्छी वाणी बुलवाते हैं,
यही आपके साथ सब अच्छा काम कराते हैं। फिलहाल आपके नेत्र पीड़ा का, आंखों में जो कष्ट है उसके समय चल रहा है, आंखों में पीड़ा। और ये जो शनि है ये मित्र भाव से इस लगन को देखता है, ये बहुत बड़े पॉजिटिव चीज है आपके लिए। और जिन जिन बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, माँ सरस्वती की उपासना 40 दिन लगातार करनी चाहिए। ओम सरस्वती नमः। नीट का एग्जाम हो, चाहे मेडिकल से लेकर के इंजीनियरिंग तक, और पीएचडी से लेकर के चाहे आप फाइनेंस के एग्जाम दे रहे हो या एमबीए का, यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी। ये शनि जो है किसी भी प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग में आपको सफलता देता है। ये नौकरी में बदलाव के संकेत दे रहा है, और नौकरी में बदलाव के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर इस ग्रह की वजह से, क्योंकि यहाँ राहु केतु है और मंगल यहाँ पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है, ये एलिगेशन लगवाता है। एलिगेशन के साथ साथ कुछ न्यायालय के विवाद भी जुड़ते हैं, और जैसे जैसे ग्रहों की जो बल है, आपकी कुंडली के अनुसार कितनी ताकत है उन ग्रहों के अंदर, उसके अनुसार आपको फल मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।